हेलो एवरीवन, माय नेम इज शाहीन। मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी बताने वाली हूँ। एक गांव में एक साधु आए हुए थे और गांव वालों को ये पता चला था कि ये साधु जो है, साधु जी, वो हर किसी के दुख, दर्द, तकलीफें दूर करते हैं। तो एक आदमी उसी गांव में था जो बहुत दुखी रहा करता था। हमेशा उसका कुछ ना कुछ चालू ही रहता था। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ, मुझे इसने ऐसा क्यों बोला, ये प्रॉब्लम क्यों आई। बस उसकी जिंदगी इसी में जा रही थी। वो साधु जी के पास गया, वहां बैठा और बोला कि साधु बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ। अपनी जिंदगी में मैं बहुत तकलीफ में हूँ। कभी भी मेरी ज़िंदगी ऐसी स्मूथ नहीं चलती, या पूरी तरह से हैप्पीनेस मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आता। जब एक प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। थोड़े दिन में खुश रहता हूँ, थोड़े दिन ठीक ठाक रहता हूँ, फिर कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। तो मैं क्या करूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। कृपा करके आप मेरी मदद कीजिए और मेरी तकलीफ़ें दूर कीजिए। तो साधु बाबा की समझ में आ गया। साधु बाबा ने कहा, ठीक है, तुम आज रात आ जाना, मैं तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। वो तो बड़ा खुश हो गया। उसको लगा चलो, साधु बाबा तो मेरी सारी तकलीफें दूर करने वाले हैं, आज शाम को तो मैं जाता हूँ। साधु बाबा ने उसे बुलाया और बोला कि बेटा देखो, ये इतने सारे हाथी हैं यहाँ पर, तुम एक काम करना, तुम आज इनकी रखवाली करना, इनकी देखभाल करना, और रात को तभी सोना जब सारे की सारे हाथी बैठ जाएं। अगर एक भी हाथी खड़ा हो तो तुम सो नहीं सकते, तुम्हें नहीं सोना है। वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। मैं तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया था, साधु बाबा ने तो यहाँ मुझे काम पर लगा दिया। चलो देखते हैं क्या होता है। अब वो रात भर जाग रहा था। एक हाथी खड़ा हो जाता, दूसरे बैठ जाते, दूसरे बैठ जाते, खड़े हुए बैठ जाते, फिर बैठे हुए खड़े हो जाते। पूरी रात बीत गई। उसको एक एक सेकंड, एक मिनट भी सोने को नहीं मिला। रात भर वो इसी तरह परेशान रहा। और जब सुबह हुई तो साधु बाबा ने उससे पूछा, बेटा क्या नींद हुई आपकी अच्छे से, सो पाए अच्छे से? उसने कहा, साधु बाबा काहे की नींद, रात भर इन हाथियों ने मुझे परेशान कर दिया। एक उठता है एक बैठता है, एक उठता है एक बैठता है, कैसे सोता मैं, इतना परेशान कर दिया। और आप तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले थे, आप तो मुझे मेरी दुख दर्द दूर करने वाले थे, और यहाँ तो मुझे रात भर जगा दिया आपने। ये क्या किया मेरे साथ? साधु बाबा बहुत शांति से बोले, आओ बेटा बैठो मेरे पास, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। एक बात बताओ, इस जिंदगी में कभी भी हमेशा खुशी या हमेशा गम, हमेशा तकलीफ कभी नहीं हो सकती। हमारी जिंदगी दुख सुख, इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ये आते जाते रहेंगे। अगर सब कुछ अच्छा ही चलता रहा तो वो कैसी जिंदगी। सुख दुख प्रॉब्लम्स, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, ये तो चलता ही रहेगा। और इसी का नाम तो जिंदगी है। अगर सब कुछ स्ट्रेट एक लाइन में चलेगा तो डॉक्टर की जो मशीन होती है, जब आखिरी सांसें चलती है, वो भी अगर ऐसी स्ट्रेट स्मूथ दिखाएगी ना तो इंसान मर जाता है। इंसान को जिंदा रहने के लिए हमेशा जिगजैग में ही रहना पड़ता है। तब उसके समझ में आया कि अगर खुशी के बाद थोड़ा गम आता है तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे फेस करना चाहिए, ना कि उससे भागना चाहिए। आफ्टर ऑल, हैप्पीनेस इज आवर चॉइस। तब उसके जाकर समझ में आया और वो बोला कि हाँ बाबा, मेरी ही गलती है। जिंदगी तो यही है, कभी खुशी कभी गम, कुछ ना कुछ तो जिंदगी में चलता ही रहेगा। एक तकलीफ नीचे बैठ जाती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, खड़ी हुई तकलीफ बैठ जाती है तो तीसरी खड़ी हो जाती है। सच है, आपने सही कहा, मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ आया। अब मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, जो भी है, सुख है दुख है, हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीऊंगा। So, thank you for watching. Bye for now.